भागवतम। हरे कृष्ण। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम एकादश अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 35। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजपुरीं माधुरीं कोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं वन्दतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौगृहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो कल का हमने कल का श्लोक देखा था। वो वायलेंस पे उसका जो थीम था वो क्या थी? वायोलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा, है ना। 34वां श्लोक किस पे आधारित था? हिंसा पे, कि भगवान ने क्या कहते हैं, कैसे जिस प्रकार वायु बांसों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न करके उन्हीं बांसों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भगवान ने जो पृथ्वी पे भार रूप राजा थे उन राजाओं के बीच में वैरता प्रकट करी और उन राजाओं का वध हुआ और इस तरह से भगवान शांत हो गए। उपरत का अर्थ एक ये भी है कि विरक्त, डिटैच्ड, है ना। तो भगवान इतनी बड़ी मात्रा में वध हुए, हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में वध हुए। जरासंध 17 बार भगवान से लड़ने आया और एक एक बार में वो 23 अक्षौहिणी सेनाएं लेके आता था, है ना। और एक अक्षौहिणी सेना में लाखों पैदल सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ होते हैं। 23 अक्षौहिणी में कितनी संख्या होगी योद्धाओं की। इस तरह से कितने होलसेल में किलिंग हुई है। फिर काल यवन अपने 30 लाख या 3 करोड़ या 30 करोड़ योद्धाओं को लेके आए। और फिर महाभारत में 65 करोड़ योद्धा मारे गए, एक तरह से भारत की आधी आबादी। तो कितनी ज़बरदस्त हिंसा हुई। तो मतलब समझिए हिंसा का बिल्कुल सीमा, लिमिट ऑफ वायलेंस, है ना। हम देख सकते हैं, हम कुछ हिंसक लोगों को जानते हैं, जैसे नेपोलियन है, हिटलर हैं, अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध कराए या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मारा। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को मरवाना ये भगवान के केस में देखते हैं, है ना। कितनी बड़ी क्वांटिटी में लोग, और बचपन से ही भगवान जैसे ही प्रकट हुए असुरों को मारना उनका शुरू ही था। तो इस प्रकार से वो मारते गए और अंत में उन्होंने अपने ही वंश को भी समेट लिया, है ना। आपस में पारिवारिक युद्ध के द्वारा
अपने ही वंश को उन्होंने समेट लिया। उनके वंश के लिए कल वाला श्लोक लागू नहीं होगा। कल वाला श्लोक विशेष रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में, जो महाभारत युद्ध में बड़ी मात्रा में कौरव और पांडवों के युद्ध हमारे गए, उन पे लागू होगा। अपने वंश को तो उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा समेटा। वो भगवान की प्लानिंग थी कि उनको अपने आप द्वारा मरवाना। नहीं तो सांब जो भगवान के पुत्र थे, वो ऐसा प्रश्न ऋषियों से नहीं पूछते कि इसके गर्भ में क्या है, इस स्त्री के घर में। तो ये प्रकार की जो मजाक करी, उसके प्रति भगवान के बड़े उनके उन लीलाओं के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण थे। ये बताया जाना चाहिए कि एक तो भगवान की खुद की इच्छा थी कि मेरे जाने के बाद ये यदुवंश इतने शक्तिशाली है कि इनको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए हो सकता है अपने शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। एक ये कारण था। दूसरा कारण था, यदुवंश में सभी बड़े बड़े देवता थे, प्रकट हुए थे, तो देवताओं को भी अपने अपने स्वर्ग लोकों में भेजना था। एक ये कारण था। तीसरा कारण था, उनमें भगवान के पार्षद थे, तो भगवान के पार्षद अपने अपने भगवान के धाम जाके वहाँ पे अपनी सेवाएं वापस चालू कर देंगे, तो ये कारण था। और एक कारण ये था कि अगर कोई भगवान के कुटुंब में भी कोई व्यक्ति जन्म लिया क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्तों का अपराध करेगा तो उसे भी भगवान सहन नहीं करेंगे, है ना। तो सामने मजाक उड़ाई, उनके बच्चों ने मजाक उड़ाई ऋषियों की, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, नारद जी, अंगिरा, ये सब ऋषि थे, और इनकी मजाक उड़ाई। तो भगवान ये बताना चाहते हैं इस शिक्षा के द्वारा कि अगर मेरे ही परिवार में कोई व्यक्ति क्यों ना होगा, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से उनको भी समेट दिया। आपस में भाई भाई को मारे, बेटे ने चाचा को मारा, इस तरह से युद्ध हुआ। जो आखिर में जो युद्ध होता है जो सब कोई नहीं बचता है, खाली भगवान रह जाते हैं, वसुदेव जी रह जाते हैं, बलराम जी रह जाते हैं, बाकी सब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब आपस में एक दूसरे को, सब भगवान की लीला थी। तो इस प्रकार से युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से कल वाले श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान वायोलेंस की सीमा पे थे। सीमा मतलब समझ रहे हैं, लिमिट। इतनी वायलेंस भगवान ने करी, लेकिन इतनी वायलेंस करने के बावजूद ऊपर आता मतलब डिटैच थे वो। उनमें कोई भी प्रकार से उनका अटैचमेंट इतनी वायलेंस करने के बाद भी नहीं था। हम खाली एक व्यक्ति को मार देते हैं, तो एक व्यक्ति को अगर हम थप्पड़ भी मारेंगे, तो जो हम मारेंगे थप्पड़, अगर कोई भक्त अपने हाथ से किसी व्यक्ति को थप्पड़ भी मारता है, तो वो थप्पड़ मारना भी उसके 2-3 दिन तक तो हृदय में गूंजता रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसको अलग ही भाव में आ जाएगा वो, है ना। और भगवान ने क्वांटिटी में करोड़ों लोगों को मरवाया, लेकिन फिर भी भगवान में कोई भी तरह का विकार नहीं आया, समझ रहे हैं। कोई भी प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन उनमें नहीं हो। पूरी तरह से कंप्लीटली उससे अलग थे, अनासक्त थे, विरक्त थे, डिटैच थे। तो वो कल का श्लोक था, वो किस पे आधारित था? वायलेंस पे। और आज का श्लोक किस पे आधारित है? लव पे, रोमांस पे। समझ रहे हैं। तो भौतिक जगत में 2 चीज़ें देखी जाती है, वायलेंस और प्रेम और हिंसा, है ना। और दोनों की सीमाओं पे भगवान थे। लेकिन फिर किस प्रकार से ये श्लोक है आज प्रेम पे आधारित, कैसा श्लोक है वो हम देखेंगे ज़रा। मतलब ये 2 श्लोक के द्वारा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि 2 श्लोक के द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन हो रहा है कि भगवान की क्या दिव्य स्थिति है ना। काफ़ी अल्पज्ञानी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भगवान ने तो लोगों को मरवाया, भगवान तो पॉलिटिशियन है, भगवान ने लड़ाई करवाई, तो वो कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की 16,000 रानियाँ थी, सबके साथ वो रास खेलते थे, नाचते थे, तो राम ज़्यादा नैतिक है, कृष्ण नैतिक नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें प्रामाणिक आचार्यों द्वारा ही सुनना चाहिए। कोरोना के टाइम पे 3-4 साल पहले मुरारी बापू ने भी गलत स्टेटमेंट दे दिया था कि बलराम जी द्वारका में शराब पीते थे और द्वारकावासी भी शराब पीते थे। फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी।
कैसे गलत स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, है ना। तो इतने सालों से कथा कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान के तत्व को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि परंपरा में नहीं थे, है ना। जब तक हम एक प्रामाणिक संप्रदाय में नहीं होंगे, हम चाहे कितने भी होशियार हों, कितने भी ज़्यादा हम में कोई भी प्रकार की बुद्धि हो, लेकिन भगवान की लीलाओं को समझने में हम गलती कर ही देंगे, है ना। संप्रदाय का अर्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय का अर्थ, ठीक है, संप्रदाय में वर्ड का अर्थ क्या होता है? हाँ, संप्रदाय का अर्थ होता है सम मतलब संपूर्ण, प्र मतलब जीवन का परम अर्थ, और दाय मतलब देना, ठीक है। तो जीवन संपूर्ण, जीवन का संपूर्ण अर्थ प्रदान करना, उसका अर्थ होता है संप्रदाय। जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण अर्थ मतलब उसका जीवन का सबसे हाईएस्ट प्रयोजन क्या है वो प्रदान करती है, वो कहते हैं संप्रदाय। हम लोग जो समझते हैं संप्रदाय वाला ये समूह है, ये दल है, ये पार्टी, नहीं। संप्रदाय का असली अर्थ है जो सम्यक संपूर्ण ज्ञान परम अर्थ लोगों को देना, प्रदाय, दाय, संप्रदाय। तो 4 ही संप्रदाय है ना, उसके अलावा कोई 5वीं संप्रदाय है ही नहीं। शंकराचार्य की केवल अद्वैत शंकराचार्य, लेकिन वो शंकर संप्रदाय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि संप्रदाय में वो खाली वहाँ तक पहुँचाते हैं, निर्विशेष शून्यवाद तक, संपूर्ण अर्थ वो भी नहीं देते हैं। इसलिए 4 ही संप्रदाय हैं, जो ये मध्वाचार्य से आ रही है, अरे ब्रह्मा जी से आ रही है, लक्ष्मी जी से आ रही है, 4 कुमारों से आ रही है, शिव जी से आ रही है। इसके अलावा 5वीं संप्रदाय नहीं है। जब तक हम इन प्रॉपर संप्रदाय में नहीं आएंगे तब तक भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। पॉइंट ये है। तो पिछला श्लोक हमने देखा कि किस प्रकार हिंसा के बावजूद भगवान पूरी तरह से विरक्त थे, और आज का श्लोक हम देखेंगे इतने प्रेमी, इतने रसिक थे भगवान, उस पर हम देखेंगे। कह रहे हैं स एष नर लोकेस्मिन, स एष, स मतलब वो ही कौन? वो ही भगवान जो सबको मरवाने के बाद भी विरक्त थे, वो ही, है ना। नर लोके मतलब मनुष्य समाज के लोक में, मानव लोक में, मनुष्य लोक में, अस्मिन मतलब इस मनुष्य लोक में, है ना। अवतीर्ण मतलब आए, अवतार लिया। अवतीर्ण का अर्थ होता है जो नीचे आते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको अवतार नहीं कहा जाता, यद्यपि वो स्वयं भगवान हैं। अवतार कब कहा जाता है? जब वो भौतिक जगत में नीचे उतरते हैं। जो ऊपर से नीचे आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं, है ना। तो अवतीर्ण स्वमाया मतलब स्व मतलब निजी, माया मतलब अपनी निजी शक्ति से, अंतरंगा शक्ति से। और एक अर्थ होता है अपनी कृपा से, है ना। प्रभुपाद जी श्लोक में क्या बता रहे हैं? अपनी अहेतु की कृपा से। तो माया के अलग अलग अर्थ होते हैं। स्व माया मतलब एक तो हो गया अपनी अंतरंगा शक्ति से आए, और दूसरा अर्थ क्या हो गया? अपनी अहेतु की कृपा से आए। आने के बाद क्या किया? तो कह रहे रेमे मतलब भोग किया। किनका भोग किया? तो कह रहे हैं स्त्री रत्न मतलब गहने, क्या बोलते हैं रत्नों को? ज्वेल्स, जेवर, है ना। तो स्त्रियों में जो गहने थे, सामान्य स्त्रियों के साथ भोग नहीं किया, जो स्त्रियों में भी टॉपमोस्ट थे, है ना। टॉपमोस्ट मतलब समझ रहे हैं? मतलब कौन है भौतिक, अपने बॉलीवुड की टॉपमोस्ट हीरोइन कौन है? हैं? वो तो पता नहीं, अब तो उनको तो काफ़ी साल हो गए। 94 में मिस वर्ल्ड बनी थी वो, तो आज तो इन बातों को 30 साल हो गए। तो जो भी हो गया, तो ये भौतिक जगत की बॉलीवुड की हीरोइन नहीं, स्वर्गलोक की भी स्त्रियां नहीं, है ना। आध्यात्मिक जगत की स्त्रियों के रत्न मतलब सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की स्त्रियां, है ना। अभी हमने देखी नहीं है, हम तो भौतिक जगत की स्त्रियों से खुश हैं। अप्सराएं अगर गोपाल नगर में एक उर्वशी आ जाए ना, तो गोपाल नगर के लोग पागल हो जाएं। अगर आप ध्यान से भागवत सुनोगे तो ही बैठ पाओगे, जो सब भाग के चले जाओगे। समझ रहे हैं आप?
ये अप्सराओं की क्वालिटीज़ है, हमें पता ही नहीं, वो आएंगे तो उनकी सुगंध गोपाल नगर के गेट पे ही आ जाएगी। ये अप्सराएं हैं, उनके कोई पसीने वसीने की बदबू कुछ नहीं होती है। लेकिन इनके साथ भी नहीं, भगवान ने किनके साथ भोग किया? स्त्रियों की रत्न, मतलब सबसे टॉप सुयोग्य स्त्रियां। प्रभुपाद जी अर्थ क्या दे रहे हैं? वो भगवान की पत्नी बनने के लिए जो, मतलब भगवान की पत्नी बन सकती थी ऐसी स्त्रियां, बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी की सुंदर स्त्रियां हर प्रकार से, उनके साथ कूटस्थों का अर्थ है उनके बीच में, और कूटस्थों का एक अर्थ होता है कि सबसे मतलब स्थित, और कूट मतलब सबसे ऊंचाइयों पे। तो भगवान कौन सी ऊंचाई पे स्थित थे? सबसे ऊंची ऊंचाई पे, और सबसे ऊंची स्त्रियों के साथ उन्होंने भोग किया। भगवान मतलब भगवान ने प्राकृतो यथा मतलब प्राकृत मतलब एक जो मनुष्य, एक सामान्य जगत का, भौतिक जगत का व्यक्ति जो अत्यधिक आसक्त होता है अपनी स्त्री से, एक भौतिक जगत का व्यक्ति कैसे आसक्त होता है, उस प्रकार से भगवान ने भोग किया। तो कह रहे हैं यथा मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन किया, आसक्त थे नहीं। समझ रहे? यथा प्राकृत मतलब प्राकृत व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह भोग किया या आसक्त थे, लेकिन ऐसे सचमुच आसक्त नहीं थे। समझ रहे हैं आप बात को? कितना सुंदर अर्थ है। तो ये बता रहे हैं कि कौन सी स्त्रियों के साथ भोग किया, और अत्यधिक पुरुष जैसे आसक्त होते हैं वैसे किया, लेकिन वो सचमुच वो ऐसी स्थिति में नहीं थे। अब इसमें हमारे लिए दो बहुत ही प्रेरणादायक, ये अभी तो हम अनुवाद तात्पर्य हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इस श्लोक में भी दो चीज़ें बहुत हमारे लिए शिक्षा प्रेरक है। एक है नरलोकेस्मिन मतलब मनुष्य लोक में, है ना। तो भगवान का ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, या फिर ऐसा समझिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमारे मानव लोक में आए। समझ रहे हैं? भगवान कोई भी लोक में आ सकते हैं। नर लोके इसमें का अर्थ क्या है कि भगवान के लिए कंप्लीट चॉइस है, वो पशुओं के लोक में भी आ सकते हैं, पक्षियों के लोक में भी आ सकते हैं, कोई भी लोक में आ सकते हैं, लेकिन वो जब नर लोक में आते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। मैंने कुछ श्लोक मैंने ये लिखे हुए हैं 2009 के, आज से 15 साल पहले। तो उस टाइम में क्या है, भागवतम रीड करता था, तो कोई भी मनुष्य जीवन के इम्पोर्टेंस वाले श्लोक हुआ करते थे, मैं लिखता था। अब इतना समय नहीं है, पहले ये सब किया करता था, मैं लिखने का बहुत काम करता था। तो मैंने कुछ श्लोक लिखे हैं, तो हमारे पास बाद में समय मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि मनुष्य जीवन कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे मनुष्य जीवन के लोगों के बीच में भगवान प्रकट हुए, है ना। और कैसे हुए? स्व माया का अर्थ क्या है? अपनी ओन चॉइस, खुद की इच्छा से। हम जो आते हैं वो हमारी इच्छा से नहीं आते हैं। समझ रहे हैं बात को? खाली आना ही नहीं, इच्छा में हमारी कोई भी स्थिति हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए स्थिति का नाम क्या होता है? परिस्थिति मतलब समझ रहे हैं? हम बोलते हैं ना, ये परिस्थिति में हम लोग, परिस्थिति मतलब किसी और के द्वारा हम पे लादी गई स्थिति। समझ रहे हैं? आज देखिए, हम लोग कोई ना कोई, हम में से कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई कुछ भी है। हम अपनी स्थितियों से बंधे हुए हैं नहीं हैं, है ना। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिससे 10 बजे नौकरी पे जाना होगा, तो 10 मिनट 5 मिनट भी वो लेट नहीं कर सकता है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी स्थितियों से नहीं बंधा हुआ है। हम सब अपनी स्थितियों से बंधे हुए हैं, है ना। और भगवान की क्या विशेष कृपा है? हमें स्थितियों में बांधने के बाद हमें उस स्थिति में सुख का आस्वादन करवाते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। सही बात है। देखिए, बाहर गेट पे इतने सारे कड़िए खड़े रहते हैं, प्लम्बर मजदूर खड़े रहते हैं, देखते हैं आप लोग, है ना। इनकी स्थिति में ये लोग बड़े खुश हैं, है ना। तो ऐसे भगवान ने सबको अपनी अपनी स्थितियों में रखा है। और सबसे विशेष स्थिति कब देते हैं भगवान? जब हमें मनुष्य जीवन देते हैं। मनुष्य जीवन में हम प्रकृति के नियमों को थोड़ा सा हम उनसे छूटे हुए रहते हैं। समझ रहे हैं?
प्रकृति के नियमों से छूट के हम शास्त्रों के नियम पे आ जाते हैं। बाकी दूसरी योनियों में ना तो प्रकृति नियम से छूट सकता है, तो शास्त्र के नियम तो पालन कर ही नहीं सकता है। अब इस मनुष्य जीवन में भी अगर हम अपनी स्थितियों का संपूर्ण लाभ नहीं ले रहे हैं, तो क्या लगता है हमें वापस ये मनुष्य जीवन मिल पाएगा? नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अभी कितने हमारे पर्वत पार्टी में भी भक्त रहते हैं, लेकिन सब लोग भागवतम में नहीं आते हैं। आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। तो हमें जो स्थिति मिली है, उस स्थिति का हम संपूर्ण फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमें क्या लगता है कि भक्ति तो हम बाद में भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है कि वापस ऐसी स्थिति आएगी? क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर हमने इस जीवन में भक्ति नहीं करी तो अगला जीवन हमें मिलेगा जिसमें हम भक्ति कर पाएंगे? क्या पता करोड़ों साल तक नहीं मिले, क्या पता अरबों साल तक नहीं मिले। हमारी स्थिति उत्पन्न करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जीवंत उदाहरण है हमारे वेसु मंदिर में, जो कुछ समय पहले, कुछ थोड़े ही महीनों पहले जो सब कुछ संभालते थे, पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में था, पूरी सत्ता उनके हाथ में थी। आज उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है ना। और जिन भक्तों को उन्होंने शिक्षा दी, वो भक्ति उनके विरोध में हो गए। पॉइंट समझ रहे हैं आप? इसके पीछे प्रिंसिपल मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि स्थिति हमारे हाथ में कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ चेंज हो सकता है, हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ समय के बाद आप लोग भी मेरे विरोध हो सकते हैं, संभव है। गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतनी ज़बरदस्त गौड़िया मठ खोला था, लेकिन उनके जाने के बाद उनमें आपस में कितने सारे बंटवारे हो गए, कोर्टों में केस चले, लड़ाइयाँ चली। तो आज हम एक साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद हमारा सेंटर खुल जाए, उसके बाद क्या पता कितने लोग रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग अपना ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट मेरा कहने का ये नहीं है कि किस में हमारी गलती आपकी, वो नहीं है। पॉइंट ये कि हमारी परिस्थितियाँ जो है वो हमें कोई ना कोई संजोग में हमें रख दिया जाता है, और उन परिस्थितियों को बदलना भारी काम है, उन्हें बदल नहीं सकते हम, है ना। और भगवान गीता जी में भी एक जगह ऐसा कहते हैं कि किसी को किस योनि में डालना वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। पता है वो श्लोक? हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते अगर हमने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया, तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए, अपने आप में निरीक्षण करना चाहिए कि हम वास्तव में हमें जो सुविधाएं मिली है उसका हम संपूर्ण लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और ये श्लोक गीता जी में आपको याद दिला दूँ, तान अहम दुष्यत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष एवं योनिषु। जो मेरी भक्ति नहीं करता है, मैं उसे खुद ही असुरी योनियों में डाल देता हूँ। ये भगवान ने गीता जी में क्या 16वें अध्याय में शायद 20वां-21वां श्लोक है, हैं? देवासुर संपद योग विभाग योगो नाम, 16वां अध्याय, 19, 20, 21 में से 3 में से कोई नंबर होगा। तान अहम द्विषत क्रूराम संसारेषु नराध, मैं संसार में डाल देता हूँ। शिपामी अजस्रम अशुभान, शिपामी मैं मतलब खुद डालता हूँ, मैं खुद डालता हूँ उस योनि में। 16.19 आसुरिश एवं योनिषु, आसुरिम योनि में। और आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, और हर जन्म में और नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है। तो ये देखना चाहिए कि भगवान यहाँ पे अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, लेकिन हमें अपनी चॉइस नहीं मिलेगी। हम अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं प्रकट हो सकते हैं। हम कंप्लीटली परतंत्र हैं, कंप्लीटली हम आश्रित हैं। तो ये कुछ छूट छाट मिली हमें मनुष्य जीवन में, कुछ माइन्यूट इंडिपेंडेंस मिली, हम चाहें तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं और चाहें तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए हम इस्कॉन के डिवोटी इसलिए भगवान की विशेष कृपा है हम पे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान की विशेष कृपा तब होगी जब हम प्रॉपरली हमारे आचार्यों की, हमारी गुरु की बात मानेंगे। क्यों हम कृष्ण कथा क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं कृष्ण कथा? कृष्ण कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण कथा सुनने से, भागवतम क्लास सुनने से हमारे में सर्विस एटीट्यूड जागृत होना चाहिए।
सेवा भाव जागृत होना चाहिए। अगर सेवा भाव जागृत नहीं हो रहा है, कृष्ण कथा में हमें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रसाद लेके हम चले जाते हैं, लेकिन सेवा भाव नहीं आ रहा है, तो हमारी कृष्ण कथा कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही है। क्या कह रहा हूँ? कृष्ण कथा से हमें नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सेवा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रॉपर वे से सुनना, प्रॉपर वे से हमारे आचार्यों की बात मानना। तो सो माया यहाँ पे मैं बता रहा था कि अपनी इच्छा से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये श्लोक तो आप लोग ने समझ लिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। अपनी योग माया स्व माया के द्वारा वो हर एक प्राणी के साथ अलग अलग रूप में उनके साथ महलों में रहे। तो स्व माया का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? अलग अलग रूपों में विस्तारित किया। इसका मतलब क्या है? स्व माया। ठीक है, और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार भोग किया। अब देखिए उन्होंने क्या अर्थ बताया, बिल्कुल वंडरफुल अर्थ बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। कैसे? प्राकृतो यथा, प्रकृति के अनुसार, यथा मतलब अनुसार और प्रकृतो मतलब प्रकृति के। तो भगवान, इसमें क्या लिखा है कि जैसे एक सामान्य पुरुष भोग करता है उस प्रकार से भगवान ने भोग किया। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? यथा प्रकृति का अर्थ प्राकृतो यथा मतलब अपने प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार भोग किया। तो भगवान की प्रकृति क्या है? भगवान निर्गुण है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही तो काम करता है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है ही नहीं, तो भगवान निर्गुण है। तो उसके निर्गुण के हिसाब से भोग किया, मतलब उनका जो भोग था वो कंप्लीटली निर्गुण था, प्रकृति के 3 गुणों से परे था, दिव्य था, ट्रांसेंडेंटल था, सच्चिदानंद था। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भगवान के भोग का कारण था उनकी भोग करने की इच्छा, और उनकी जो भी भोग की क्रियाएं थी वो सभी प्रकृति के 3 गुणों से परे थी, क्योंकि वो स्वयं निर्गुण है ना। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य तो ये देखा आपने, पहला श्लोक वायलेंस का था, ये श्लोक प्रेम का था। प्रेम कैसे किया? सबसे ऊंचाइयों पे स्थित होकर दुनिया की नहीं, सबसे हाईएस्ट स्त्रियों के साथ, जो खाली सुंदर ही नहीं थी, भक्ति में भी हाईएस्ट थी। भगवान किसी की सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होते, उनकी भक्ति से अट्रैक्ट होते थे। वो खाली सुंदर नहीं थी, लेकिन वो 16,108 रानियाँ भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ थी, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो इतना सब भोग करने के बाद भी डिटैच थे, और इतनी लड़ाइयाँ करवाने के बाद भी डिटैच थे। तो ये 2 श्लोक बता रहे हैं कि भगवान की दिव्य स्थिति क्या है। तात्पर्य, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, ये निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है। किंतु जब हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो ये निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती है ना। मतलब भगवान, इतनी सारी रानियाँ थी लेकिन भगवान संसारी नहीं थे। आप पढ़ेंगे कृष्णा बुक में, भागवतम के 10वें स्कंद में, तो सुबह जैसे ही मुर्गे बोलते थे तुरंत भगवान उड़ जाते थे, है ना। और रानियाँ, भगवान की रानियाँ मुर्गों को गाली देती थी कि क्यों बोले तुम, सब भगवान को गले लगा के सो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चाहे व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति चाहे कितना ही आसक्ति में सो रहा हो, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो कृष्ण ने सुबह उठते ही अपना खुद का ही ध्यान करते थे, क्योंकि स्वयं भगवान है। तो सांसारिक, यद्यपि सांसारिक जीवन में रह रहे थे लेकिन वो सांसारिक नहीं थे। अतः भगवान को अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना। एक सेकंड, कभी समझा नहीं। और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? भौतिक जगत में जैसा यौन संबंध होता है,
उस प्रकार से एक जगह पता है क्या कहते हैं, भीष्म ने कहा था ये बात कि सबसे बड़े ब्रह्मचारी कृष्ण हैं, सबसे बड़े ब्रह्मचारी कृष्ण हैं। और यहाँ पे कह रहे उन्होंने भोग किया, तो उनकी संतानें कैसे हुई हैं? उन्होंने संतानें ऐसे नहीं करी जैसे हम करते हैं, ठीक है। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती, है ना, वो कोई भी शरीर के कोई भी अंग से संतान उत्पन्न कर सकते। तो कोई भी, इसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान का सामान्य व्यक्ति का यौन संबंध उस तरह से भगवान ने अपना संबंध नहीं रखा था, है ना, वो पक्के ब्रह्मचारी थे। तो समझना चाहिए कि उनकी जो संतानें हुई वो हमारे जैसे संतानें नहीं हुई है। पॉइंट समझे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। समझे बात? मतलब जो पत्नियां स्त्री बनी थी उनमें से कुछ पत्नियां थी वो नित्य उनकी शक्तियां थी, कुछ पत्नियां थी जो तपस्या के द्वारा आई थी। जैसे भगवान की गोपियों में भी अलग अलग डिविजन्स हैं। कुछ गोपियाँ हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जो भगवान के साथ हमेशा रहती है। कुछ गोपियाँ थी जो मुनिचारी थी, कुछ गोपियाँ थी जो मूर्तिमान मूर्तिमान वेदों की रूप लेके आई थी। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन, तो ऐसे ही अलग अलग जो भगवान की द्वारका की रानियाँ थी, कुछ सिद्ध थी, कोई तपस्याओं से आई। लेकिन सब ये श्लोक, ये पॉइंट क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, स्त्री रत्न उस पर कह रहे हैं कि सब स्त्रियाँ थी, उन्होंने तपस्या कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम हुआ कि वो भगवान की पत्नियां बनी हैं। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो दिव्य लीलाओं का मतलब बता रहे हैं कि भगवान जैसे आए यहाँ पे और कुछ दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन किया। तो कैसा है ये? जैसे हमें एक ट्रेलर बताया, ठीक है, हम देखते हैं जब पहले हम सिनेमा में पिक्चर देखने जाते तो कोई दूसरी पिक्चर का बीच में 2-3 मिनट का ट्रेलर बताया जाता था। तो असली में भगवान की लीलाएँ तो कहाँ चल रही है? आध्यात्मिक जगत में। तो भौतिक जगत में आते हैं कुछ समय के लिए, 50-100 साल के लिए एक ट्रेलर बताने। क्यों? वो ट्रेलर किस में बताया जाता है? ट्रेलर हमेशा फ्री में बताया जाता है ना। पिक्चर हम दूसरी देखने गए थे, ट्रेलर हमने फ्री में देख लिया। तो उसी प्रकार से भगवान ये लीलाओं का प्रकाश करते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। फ्री मतलब हमें श्रवण करने से प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम वही ट्रेलर की पिक्चर देखने जाएंगे तो पैसे लगेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान जो ट्रेलर बता रहे हैं लीलाओं का, उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए कीमत लगेगी। वो कीमत क्या है? भक्तिया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। अगर मेरी लीलाओं में प्रवेश करना है तो ओनली बाई भक्ति। तो भक्ति ही कीमत है। शुद्ध इच्छा की भगवान की सेवा प्राप्त करनी, वही एकमात्र कीमत है भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए। जहाँ भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में ये सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें 3 शब्द हैं, एक तो विकृत, एक असमय छिन्न हो जाती है और कटु। विकृत मतलब समझ रहे हैं? विकृत सेवा, विकृत मतलब समझ रहे हैं? विकृत मतलब परवर्टेड। विकृत मतलब जिसे कहते हैं कि इसमें कुछ उल्टा बोल सकते हैं। जैसे पेड़ की छाया नदी में उल्टी दिखती है। तो एक सेवा है सिद्ध सेवा और एक है विकृत सेवा, है ना। बहुत आध्यात्मिक जगत में जो हम सेवा करते हैं वो कौन सी है? सिद्ध सेवा। और उसमें हमारे संबंध क्या होते हैं? भगवान ने कुछ लाइनों पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम। ठीक है। अब ये संबंध हमारे भौतिक जगत में भी है ना। है ये संबंध। हमारे कोई दास हैं, हमारे कोई मित्र हैं, हमारे कोई माता पिता हैं और हमारे कोई प्रियतम हैं। और शांत रस में है, ये स्कूटर, ये फर्नीचर, ये घर क्या है? ये शांत रस में है। अब देखिए
विकृत सेवा का अर्थ क्या है कि ये 5 चीज़ों से संबंध हमारा आज भी है, लेकिन इन चीज़ों से संबंध हासिल करने के बाद ना तो हमें खुशी होती है उनकी सेवा करने करने में, ना ही उनको खुशी होती है सेवा प्राप्त करने में। सही बात है। आज कौन व्यक्ति नौकरी कर रहा है पूरी तरह से खुश है अपने स्वामी से? कोई खुश है तो संबंध नहीं है ना, तो वो क्या है, संबंध में कोई कटुता का अनुभव होता है, हमें होता है। कोई पति पत्नी के संबंध में उनको जीवन में कभी कटुता का अनुभव होता है? होता है। आप मानेंगे नहीं, कभी कभी तो कोई पत्नी या पति किसी को एक दूसरे को कुछ बोल देते तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बातें नहीं करते हैं। होता है ऐसा, है ना? कितना कटुता का अनुभव होता है। और कभी कभी तो इतना दुख होता है कि ऐसा लगता है, पति को लगता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। होता है ऐसा? नहीं होता है। आप लोग कुछ कर ही नहीं तो आप लोग बड़े, आप लोग इस बहुत ऊंचे भावी हो। अच्छा, दोस्ती में खतरा है, दोस्ती में दोस्ती भी धोखा दे देते हैं, है ना? नौकर चाकर भी धोखा दे के चले जाते हैं, या सेठ उनको निकाल देता है। और शांत रस में कभी हमारे स्कूटर का, बाइक का एक्सीडेंट होता है, हमें दुख होता है नहीं होता है? तो कटुता का अनुभव हुआ नहीं हुआ? तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में ये 5 संबंध हमने स्थापित करे हैं, लेकिन इन सभी संबंधों में कटुता का अनुभव होता है। बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से, दोस्तों का, पति पत्नी का, नौकर चाकर का, मालिक का, सबका कटुता का अनुभव होता है। वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विकृत सेवा है ना, ये शरीर के आधार पे होती है, और सिद्ध सेवा आत्मा के आधार पे होती है। 2 चीज़ें समझिए। परवर्टेड सर्विस, जो सेवा हम कर रहे हैं, ये मेरा देश है, ये मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये किसके आधार पे है? शरीर के आधार पे। और जो भगवान की सेवा होगी या भक्तों की सेवा होगी, वो किसके आधार पे होगी? आत्मा के आधार। तो वो जो आत्मा के आधार पे सेवा होती है, वो सेवा में कभी कटुता का अनुभव नहीं होता है। लेकिन शरीर के आधार पे जो भी हम सेवा करेंगे, उसमें उसका 100% रिजल्ट कटुता है ही है। चाहे आप देश की सेवा कर लो, चाहे मानवता की सेवा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको अल्टीमेटली उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका रिजल्ट बैड, खराब मिलेगा ही मिलेगा। आप देख लो, ट्राई कर लो। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। क्षणिक मतलब समझ रहे हैं? कुछ समय के लिए। और उन्माद मतलब उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसा मैंने बताया, हमारे जो भी संबंध है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो इसका मतलब हो गया उन्माद। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते। निरंतर सुखी नहीं रख सकते मतलब समझ रहे हैं? हम आत्मा हैं, आत्मा का कितना साइज़ है? बाल के 10 है, बिल्कुल हम अणु हैं, लेकिन हमें सुख कितना चाहिए? ढेर सारा। समझ रहे हैं बात को? हम हैं कितने छोटे, लेकिन सुख कितना चाहिए? तो इतना सुख कभी भी हमें भौतिक जगत में नहीं मिल सकता है ना? हमें यहाँ पे जो सुख मिलता है नगण्य सुख मिलता है, लेकिन वही सुख भगवान के साथ आदान प्रदान करने में, जिसे कहते हैं ना, मतलब अनंत है। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म सुख जो मिलता है वो अनंत मिलता है, क्योंकि हमने हमारा रिलेशन अनंत से बना दिया है ना? किंतु यदि ये संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाए तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थी, और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। भगवान पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं। सर्वत्र मतलब समझ रहे हैं? सर्वत्र मतलब हम लोग सर्वत्र विचरण करते हैं। एक शब्द है इसका गीता के 2 अध्याय में, सर्वगव। हम कौन हैं? सर्वगव मतलब हम सूर्यलोक में भी जा सकते हैं, चंद्रलोक में भी। सर्वगव का अर्थ क्या होता है? 2 अध्याय में है, शायद मेरे हिसाब से 15वें से 25वें श्लोक के बीच में। सर्वगव का मतलब है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। सुख की खोज में हम कहीं भी जा सकते हैं। सूर्यलोक, चंद्रलोक, अग्निलोक, नीचे कहीं भी जा सकते हैं सुख को खोजते खोजते। कहाँ लिखा हुआ है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान। ब्रह्मांड में हम कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं, हम एक जगह स्थित नहीं हैं।
अगला जीवन जरूरी नहीं हमें इसी इंडिया में, अब भौतिक जगत में या धरती कहीं भी जाएंगे हम, है ना। निरंतर खोज करते करते हम लोग मतलब घूम रहे हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी हम घूम रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण, हम स्पिरिट हैं, हम आध्यात्मिक है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट का जो ये प्रपोजिशन है कि लाइफ खाली अर्थ में ही है, बिल्कुल गलत है। समझ रहे बात को? आज के वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि खाली इसी लोक में जीवन है, बाकी कई लोक में जीवन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह जीवन है। सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं, चंद्र लोक में भी लोग रहते हैं। लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वो अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में अंतरिक्ष यानों द्वारा। प्रभुपाद जी किस पे बोल रहे हैं? जब ये पहला स्कंद लिखा था तब काफ़ी लोग मून पे गए थे, है ना, मून की डिस्कवरी करी थी। प्रभुपाद जी मजाक उड़ाते कि भाई अगर तुम चांद पे गए हो तो वहीं क्यों नहीं रह जाते, वापस क्यों आए? तो गए नहीं, वो कहीं बार बार घूम रहे थे। वो बता दिया हम चांद पे घूम रहे हैं, चांद पे घूम रहे हैं। चांद पे घूमने के लिए कोई मनुष्य अंतरिक्ष यान से थोड़ी जाया जा सकता है। रावण की भी पॉलिसी थी, स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियाँ बनाएंगे, है ना। हम अपने प्रयासों से इतने ऊंचे लोगों में नहीं जा सकते। अमेरिका तक नहीं जा सकते बिना वीज़ा के, जा सकते हैं? तो फिर चांद पे कैसे कोई व्यक्ति जा सकता है बिना कोई प्रॉपर पुण्यों के? गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वो अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वो सर्वोच्च लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वो शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वो जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु जब वो होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज ये जानते हुए करता है कि वो जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वो इस भौतिक जगत में कभी प्राप्त होने वाला नहीं। अब ये क्यों लिखा है ये सब? देखिए, हम लोग सब लोग भक्ति में आने से पहले हम लोग भी भौतिक जगत में कुछ खूब सुख ढूंढ रहे थे, पिक्चरों में, होटलों में, स्त्रियों में, धन में, है ना। भौतिक जगत का सुख के दो मेन सोर्स कौन से हैं? एक धन, एक स्त्री, ठीक है। लेकिन हम भक्ति में आने के बाद हम इनसे विरक्त हुए नहीं हुए, या हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहा है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति जो भक्ति के प्रोसेस में आने के बाद इनसे डिटैच हो रहा है, तो भगवान जो सर्वोपरि व्यक्ति हैं वो कैसे भौतिक जगत में सुख पाएंगे? पॉइंट्स किस लिए प्रभुपाद जी रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने सबसे ऊंची स्त्रियों के साथ भोग किया। तो जब भक्ति में प्रगति करते करते एक सामान्य व्यक्ति भी इन भोगों से विरक्त हो जाता है, तो भगवान कैसे इस भोगों से आसक्त रहेंगे? पॉइंट समझ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हम भक्ति कर रहे हैं जिस व्यक्ति की, हम विरक्त हो गए तो स्वयं भगवान विरक्त नहीं होंगे? वो कैसे आसक्त हो सकते हैं? अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते। तो वही मेरा पॉइंट, जब हम लोग को सुख नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो भगवान यहाँ भौतिक जगत में अपने सुख की खोज क्यों करेंगे? न ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकते। मतलब उनकी सुख सामग्री क्या दिव्य है? दिव्य चीज़ यहाँ से कैसे मिलेगी बताइए? उनकी जो भी सुख सामग्री की वस्तु है वो क्या है? दिव्य चीज़ यहाँ पे कैसे मिलेगी? तो इसलिए भगवान यहाँ पे सामान्य व्यक्ति की तरह भोग नहीं करते, उनकी स्थिति अलग है। वे निराकार नहीं हैं, चूँकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतः वे निराकार। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि वो एक पुरुष भी हैं, एक व्यक्ति भी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो भोग करने का स्टैंडर्ड है वो हमारे भौतिक जगत वाला स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऐसा मत समझना कि वो व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए पॉइंट लिख रहे हैं कि वो निराकार नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई भगवान क्यों भोग करेंगे, तो उनका तो आकार ही नहीं है ना। इसलिए उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि वो निराकार नहीं है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है। क्या लिखी है? वे हमारे ही तरह हैं। क्या लिख रहे हैं? वे हमारे ही तरह हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब उनके हृदय में भी हमारे जैसे इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, वो भी एक व्यक्ति हैं। हमारे ही तरह लिखने का अर्थ क्या हुआ? हम भगवान की तरह शक्तिशाली तो विभू तो है नहीं,
लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारे में जो व्यक्तित्व की भावनाएं हैं, गुण हैं, सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं, वैसे भगवान में भी हैं। तो हमारे एक एक भक्ति की चीज़ें भगवान स्वीकार करते हैं, वो हमारे तरह ही हैं। और एक हमारे तरह लिखने का क्या उद्देश्य है कि हमें अपना गुणगान सुनना अच्छा लगता है ना? तो क्यों भगवान को नहीं लगेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किस व्यक्ति को अपना गुणगान अच्छा नहीं लगता है ना? कितना अच्छा लगता है हमें। तो वे हमारे ही तरह, मतलब अगर हम भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ना। और प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करेंगे तो प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगेगा? वे भी तो हमारी तरह हैं, है ना। किसको अच्छा है, किस में भावना है? जैसे मान लीजिए सत्यराज के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका चला गया और उसका सत्यराज से कोई बात नहीं करता है, वो अमेरिका में ही रहता है ना। शादी के बाद वो आए नहीं, पूरे जीवन नहीं अमेरिका रहता है। और इनका छोटा बेटा दिन रात माँ बाप की सेवा करता है। तो सत्यराज किनका ज़्यादा ध्यान रखेंगे? जो इंडिया में जो इनकी सेवा का उसका ध्यान रखेंगे। अमेरिका वाला बेटा पूछता ही नहीं। तो व्यक्ति हमारे ही तरह, मतलब समझ रहे हैं, हम जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? जैसे सत्यराज अपनी जायदाद किसको देगा? उस बेटे को जो इंडिया में है। उस तरह से भगवान अपनी भक्ति की जायदाद किसे देंगे? जिन्होंने सेवा करी है। वे हमारे ही तरह, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इतनी सी छोटी सी वर्ड है लेकिन बहुत कीमत है इस वर्ड की। वे हमारे ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। वे हमारे ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है न हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। हमारा विवाह में कितने लोग आते हैं? कितने लोग? पहले तो 1000-2000 लोगों की पार्टी होती थी, अब तो और भी घट गए, 200, 300, 400, 500 लोगों को बुलाते हैं। भगवान के विवाह कैसे होते हैं पता है? भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया था, तो द्वारका के हर घर में भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था। समझ रहे हैं बात को? हर घर में वसुदेव जी गए थे, हर घर में पांडव गए थे। द्वारका में हर घर में रुक्मिणी जी और भगवान का विवाह होता है। तो ये विवाह, हमारे ऐसे विवाह होते हैं? हमारा एक विवाह का ठिकाना नहीं है, बताइए। एक विवाह का ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान के ऐसे दिव्य विवाह होते हैं ना। कैसे विवाह करते हैं भगवान? कहीं वो नग्न जीती को उनके बाप ने शर्त रखी थी 7 सांडों को मारना है भाई। एक सांड को देख के हम डर जाएं, पता है सांड किसे बोलते हैं? श्रीनाथ जी में हम गए थे, भगवान की गौशाला में देखा था, क्या बड़े बड़े सांड थे। 7 सांडों को पकड़ना है, कंट्रोल करना। तो ऐसे भगवान ने विवाह कर करके लाए थे। तो भगवान के विवाह और हमारे विवाहों में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन भगवान के विवाह होते हैं। इसलिए हमारी बद्ध अवस्था के अनुभव से वो हमें नहीं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है ना हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो है, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्मा हैं, जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। अब एक बात समझिए, इसमें जो लास्ट पॉइंट है, अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, तो इसको जरा हम एक बार चैतन्य चैतन्य से पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है। मतलब पूर्ण अभिव्यक्तियां मतलब कैसे समझना चाहिए कि पहले हम देखते हैं कि भगवान कैसे अपनी अलग अलग रानियों के साथ कैसे रास विलास या लीला विलास करते हैं, क्या उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो खाली एक झलक हम थोड़ी सी चैतन्य चैतन्य से प्राप्त करेंगे। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार। कृष्ण की कांताएं मतलब कृष्ण की प्रेमियां 3 प्रकार की हैं। कितनी है? कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार। एक कौन है? एक लक्ष्मी गण मतलब लक्ष्मियां वैकुंठ की पूरे मतलब द्वारका में, महिषी गण मतलब रानियां। तो एक तो हो गई वैकुंठ की लक्ष्मियां, एक हो गई द्वारका की रानियां। व्रजांगना रूप आर कांता गण सार। और एक कौन है? व्रजांगना मतलब व्रजवासी गोपियाँ।
कांतागण सार, ये तीन भगवान की कांताएं, तीन भगवान की प्रेमिकाएं कौन कौन हैं? वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारका की रानियाँ और व्रज गोपियाँ। श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार, ये तीनों का विस्तार किससे हो रहा है? श्री राधिका से। जैसे भगवान से बलराम जी निकलते हैं, विस्तारित होते हैं, उसी प्रकार से राधिका से कौन विस्तार हो रहे हैं? व्रज गोपियाँ, द्वारका की रानियाँ और वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। और इसमें लिखा है व्रजांगना रूप आर कांतागण सार, जो गोपियाँ हैं वो सबसे उच्च हैं। कांतागण सार, सार है गोपियाँ, मतलब इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन है? गोपियाँ। सेकंड नंबर में द्वारका की रानियाँ, थर्ड नंबर में वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। तीनों उच्च स्थिति में है, लेकिन उनमें भी एक कंपैरिजन बताया गया है। अवतारी कृष्ण ये चे करे अवतार, अंशनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जैसे अवतारी, जैसे भगवान कृष्ण अलग अलग अवतारों में विस्तारित होते हैं, वैसे राधिका भी अलग अलग देवियों में विस्तारित करती है। वैभव गण येन तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी तति। तो बताया कि जो लक्ष्मियां हैं वो कौन है? राधा रानी की अंग विभूति। क्या है? अंग विभूति। और जो द्वारका की रानियां हैं वो उनकी प्रतिबिंब मूर्ति। प्रतिबिंब मतलब उनका जो राधा रानी का जो स्वरूप है उसका रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हैं? प्रतिबिंब मतलब आप समझ सकते हैं छाया, समझ सकते हैं कांच में। हाँ राइट, जैसे कांच में हम देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, वैसे राधा रानी का रिफ्लेक्शन कौन है? द्वारका की रानियाँ। और गोपियाँ लक्ष्मियाँ कौन है? वो उनका आंशिक विस्तार है, अंग विभूति है ना, अंग की विभूति, अंग की एक विशेषता कौन है? वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। और खुद उनका जो प्रतिबिंब है वो कौन है? द्वारका की रानियाँ। लक्ष्मीगण तार वैभव विलांशांश रूप, महिषीगण वैभव प्रकाश रूप। तो उसी प्रकार से जो लक्ष्मियाँ हैं वो भगवान की वैभव विलास है, वैभव विलास है, और रानियाँ हैं वो भगवान की वैभव प्रकाश है। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण, काया विरूपतार रसेर कारण। लेकिन जो व्रज देवियाँ हैं वो उनके खुद के ही विस्तार हैं। मतलब व्रज देवियाँ कौन हैं? श्रीमती राधा रानी के शरीर के विस्तार हैं। तो व्रज देवियाँ सबसे हाईएस्ट है, और द्वारका की रानियाँ, और फिर वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। और ये तीनों भगवान को सहायता करती है उनके रस के वर्धन में, उनके रस बढ़ाने में। ये तीनों भगवान की सहायता करते हैं। तो खाली मैंने इस बात पे बोला, जो ये लिखा है ना शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं, उस बात पे ये पॉइंट बोला कि अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी के अलग अलग ये लोग वो हैं, क्या कहते हैं, विस्तार हैं, है ना। एक उनकी अंग विभूति है, एक उनके प्रतिबिंब है, और एक उनकी शरीर के ही विस्तार है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। है मनुष्य जीवन के श्लोक, लेकिन हमने आजकल क्या किया कि टाइम 8:30 का कर दिया, इसलिए हम क्लास 8:45 शुरू कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि मैंने देखा काफ़ी भक्त लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 9:15 9:30 बजे निकलते हैं, फिर काम पे 10 10 तो उनको रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम का थोड़ा बचाव करके, वो रीडिंग रिपोर्ट मैंने भेजी थी, कोई भर रहा है?